नमस्कार दोस्तों, स्वामी एग्रो फार्म में आप सभी लोग का स्वागत है। इस सीरीज में हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरह से नए तालाब को बनाते हैं। पहले वीडियो में हमने आपका पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का जो तरीका था वो हमने आपको दिखा चुका हूं, किस तरह से ट्रैक्टर से हमने तालाब का निर्माण कराया था। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तालाब के निर्माण के दरमियान, और कितना कॉस्टिंग गिरता है। पर एकड़ के हिसाब से हम आपको कॉस्टिंग बताएंगे, क्योंकि पर एकड़ स्टैंडर्ड यूनिट है पूरे दुनिया के लिए। हमने ये कंस्ट्रक्शन ट्रैक्टर के माध्यम से करवाया था, जो कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया था। और हम आपको ट्रैक्टर का ही क्या कॉस्टिंग गिरता है, किस तरह से बनता है, वो तो आपने देख लिया था क्या कॉस्टिंग गिरता है। और तालाब बनाने के समय क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप तालाब निर्माण करवाइए तो सबसे पहले है कि आप मिनिमम 5 फीट डेप्थ लीजिए। जो जमीन है, जहां आपका जो जमीन का समतल स्टार्ट हुआ, वहां से आप 5 फीट नीचे डेप्थ मिनिमम कराइए। आप मैक्सिमम 6 फीट 7 फीट तक आप ले जाइए। 7 फीट से ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जब आप 5 फीट भी अगर आप डेप्थ लीजिएगा तो आपका जो बॉटम से जो हुआ नीचे का गहराई जब आप लीजिएगा बांध के ऊपर से, तो आपका गहराई लमसम 20 से 25 फीट के रेंज में रहेगा। और आप हमेशा पानी को, गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप 7 फीट रखिएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो 8 फीट रखिएगा। उससे ज़्यादा आप पानी रखिएगा नहीं कभी। और नॉर्मल तापमान में आप नॉर्मली 5.5 फीट 6 फीट ही पानी रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हम लोग को तालाब बनाने के समय। पहले मिट्टी का चुनाव कैसा करना चाहिए, जो हम लोग लैंड जो लिए हैं जिस पे तालाब बनाना है, उसका चुनाव किस मुद्दे पे करना चाहिए। देखिए, सबसे मेजर और सबसे पहला जो इसमें आपको देखना चाहिए कि आपका जो मिट्टी है उसमें सैंड कंटेंट 40% से ज़्यादा ना हो। 40% भी ना हो, उससे ज़्यादा की तो सवाल ही नहीं है। आप 20% ही लेकर चले। उससे ज़्यादा होने पे क्या होती है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो आपकी मिट्टी को रहेगी वो कम हो जाएगी। और इससे क्या प्रॉब्लम आपको आएगी कि बार बार पानी आपका सोख लेगा। इससे दिक्कत होगी कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अननेसेसरली बढ़ेगा। तो हम लोग का मेन टारगेट यही होता है कि भाई पैसा किस तरह से बचाया जाए। बिजनेस मॉडल हम लोग, जैसे अगर आप इसको मछली पालन को अगर आप एक बिजनेस के तौर पे देखिएगा तो आप हमेशा पैसे का ध्यान रखिए। यहाँ पे हर एक पैसा महत्वपूर्ण होता है। तो तालाब बनाना ही पहला स्टेप है मछली पालन का। और तालाब बनाने के समय आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए मिट्टी का चुनाव। जो आपका लैंड है उसका चुनाव, और उस मिट्टी में 20 से 30% से ज़्यादा कभी भी सैंड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर सैंड कंटेंट उससे ज़्यादा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, आप वैसे तो साइंटिस्ट लोग रिकमेंड करते हैं कि जिस भी आप लैंड का चुनाव किए हैं, ज़मीन का चुनाव किए हैं मछली पालन के लिए, उस ज़मीन की मिट्टी को आप लैब भेजिए और उसका मिट्टी का पीएच वैल्यू, फॉस्फोरस, नाइट्रेट और कार्बन, ये 4 चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। तो लेकिन देखिए, अगर इतना टेक्निकल आप ना जाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप मेडिसिन के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब मेन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी मिट्टी में सैंड कंटेंट ना हो, 30 से ज़्यादा ना हो, 30% से ज़्यादा ना हो। नहीं तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम यही आएगा कि आपका पानी बहुत जल्दी जल्दी रिसने लगेगा। अब हम आपको बताते हैं, ये तो पहली बात हो गई। अब तालाब निर्माण कराने समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। गहराई आप 5 फीट कराइए। उसके बाद बांध की चौड़ाई कितना होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ कि आप कोशिश करें कि जिस भी आप लैंड को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो। इससे क्या होगा कि देखिए, अमूमन भारत के अंदर जो हवा चलती है तो विंड ब्लो जब भी होता है तो ईस्ट और वेस्ट से ही होती है। तो इससे क्या होती है कि आपका एरिएशन का काम करता है। जब हवा अगर
पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है या पश्चिम से पूरब की तरफ बह रहा है तो ऑटोमेटिक पानी हिलते रहता है, इससे एरिएशन की काम करता है। लेकिन जब आप नॉर्थ साउथ फेसिंग रहेगा आपका जब लैंड, तो आपका जो चौड़ाई लंबाई नॉर्थ साउथ हो जाएगा और चौड़ाई ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, तो उसमें हलचल थोड़ा कम होती है। लेकिन जब आपकी लंबाई ईस्ट वेस्ट में होगी तो आपका जो पानी का जो बहाव है उसमें एक करंट पैदा होगा हवा के कारण, इस कारण से एरिएशन पानी में अच्छा होता है। तो ये पहला आप ध्यान रखिए, पहली तो आप मिट्टी का ध्यान रखिए कि सैंड कंटेंट ना ज़्यादा हो। दूसरा कि आपका ज़मीन पूरब से पश्चिम की ओर हो तो बहुत बढ़िया है। और तालाब बनाने समय आप हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में बनाएं, स्क्वायर ना बनाएं, कुछ टी शेप में ना बना दे, अपने हिसाब से कुछ भी कंस्ट्रक्शन ना कर दें। तालाब बड़ा होने पे ये फायदा भी होता है, जितना बड़ा आप तालाब बनाइएगा उतना ज़्यादा मछली को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगा। तो आप देखिएगा जब भी जो साउथ में जो भी तालाब होते हैं वो बहुत बड़े बड़े तालाब बनाते हैं, वो 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ में एक सिंगल तालाब बनाते हैं। वो इसी कारण यही कारण है कि आज आंध्रा मछली के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। उन लोग का टेक्निकल सोच ही अलग है। आप किसी लोग को कहिए कि 50 एकड़ में एक तालाब बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में है वो लोग मतलब अजीब सा देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन आप कभी आंध्रा जाइए, आंध्रा में तालाब हमेशा बड़ा बड़ा होता है, और बड़ा तालाब होने से आपको ये फायदा होगा कि मछली का मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिलेगा, और पूरब से पश्चिम की तरफ रखने से आपका करंट ज़्यादा रहेगा पानी में हवा के कारण से, और पानी में एरिएशन बढ़िया बनेगा। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या होता है इसमें कि आपकी बांध की चौड़ाई कितना होना चाहिए। गहराई तो आप मान लीजिए कि मोटा मोटी आप गहराई 5 फीट कराइए या 6 फीट कराइए, दोनों में सही है। 6 फीट कराइएगा आपका टॉप से 25 फीट के लमसम हो जाएगी। ये जो बांध की चौड़ाई आपको दिख रही है, ये बांध की चौड़ाई आप कभी भी जो आप जिस पोजीशन से आप तालाब खनाना स्टार्ट किए हैं तो उससे आप अगर मान लीजिए 6 फीट नीचे गए हैं तो ये बांध की चौड़ाई आपके 6 फीट से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। और ये जो इंक्लाइंड है, जो ये ढलान है, ये आप 60 से 50 डिग्री एंगल के लमसम में ही रखें। अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे रखिएगा अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे रखिएगा तो जो ये हुआ कि 6 फीट पूरा नीचे तक होगा, तो जब पानी का प्रेशर जो होता है टॉप पे, मान लीजिए कि इस तालाब में 6 फीट पानी है तो ऊपर में पानी का प्रेशर जो मारेगा बांध पे वो कम रहेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा तो बांध टूटने का डर रहेगा। तो इस कारण से आप हमेशा कोशिश करें कि आप ये इस तरह से इंक्लाइंड बनाएं, 60 डिग्री से 50 डिग्री के एंगल पे आप इंक्लाइंड इसको रखें, और ऊपर का जो टॉप का जो चौड़ाई है वो मिनिमम जो आप डेप्थ रखे हैं उतना आप रखें। कोशिश करें कि उससे ज़्यादा ही रखें। जैसे कि 6 फीट हमने गड्ढा करवाया तो 6 फीट से ज़्यादा ही हम अपना बांध को रखेंगे, ताकि 1 साल 2 साल जब बारिश होती है तो बांध हमेशा टूटता है, तो वो टूट कर भी लास्ट में 1-2 बारिश बाद भी 6 फीट से ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तालाब बनाने समय आपको बता दिए किस तरह से बनता है, वो आपने वीडियो में देख लिया। किस तरह का मिट्टी का चुनाव करते हैं वो आप समझ गए। क्या क्या मेजर रखा जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फेसिंग होना चाहिए तालाब का। तालाब में जितना लंबा आप ईस्ट टू वेस्ट आप रखें वो ज़्यादा बेहतर होगा। रेक्टेंगुलर शेप में बनाएं। तो आपने इस तरह से सारा टॉपिक समझ लिया कि बनाने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, और कैसे बनता है वो आपने वीडियो में देख लिया है। अब रही बात कॉस्टिंग की, तो देखिए हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर थी वो पर एकड़ पर फीट के डेप्थ का कैलकुलेशन हम लोग बता रहे हैं आपको। 30,000 पर एकड़ पर फीट डेप्थ के हिसाब से काम होता है। अब जैसे कि हमें 5 फीट अगर गड्ढा करवाना है तो 1.5 लाख, मतलब कि 30,000 इंटू 5 1,50,000, तो 1,50,000 आपको अगर 5 फीट डेप्थ कराना है तो लैंड को तालाब में कन्वर्ट कराने के लिए तो आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा गिरेगा। और आप हमेशा तालाब बनाने से पहले ठेकेदार से आप बात कर लें कि हम पर फीट के हिसाब से पैसा देंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपसे वो बात कर लेगा कि भाई 1 एकड़ का जमीन है, आप तालाब बनवाइए, तो उसमें वो 4 फीट ही खन देगा और आपसे बोल देगा कि 1.5 लाख दीजिए। तो नहीं, आप हमेशा कोशिश करें
कि पर फीट के हिसाब से बात करें, आप पहले ही उनसे डिस्कस कर ले भाई हम पर फीट के हिसाब से पैसा देंगे। तो हमारे यहाँ जो है पर फीट पर एकड़ 30,000 पाउंड कंस्ट्रक्शन में ट्रैक्टर के जरिए से ये खर्चा गिरता है। तो अभी देखिए हमने 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपया का खर्चा आया था तालाब को बनाने में। जमीन से 5 फीट नीचे तक हमने गड्ढा करवाया था ट्रैक्टर से, और 5 फीट गड्ढे का तालाब बनाने में 1 एकड़ का जमीन पे हमको 1.5 लाख रुपए का खर्चा गिरा। ये एरिया टू एरिया डिफर कर सकता है, हमारे यहाँ यही रेट चलता है। आप बाकी इंडिया के और सारे पार्ट्स में अलग अलग रेट चलता होगा। हम बिहार के पटना जिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे पर फीट पर एकड़ 30,000 कॉस्टिंग गिरती है, और ये हम लोग पहले ही फाइनलाइज कर लेते हैं। और इस चीज़ को आप बचाने के लिए कि आपका तालाब कितना फीट गड्ढा हुआ है, आप कोशिश करें कि जब तालाब आपका बन रहा है, जैसा कि देखिए वहाँ पे वो देखिए इस तालाब में बारिश का पानी लग गया है। ये तालाब बनने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, 4 फीट के लमसम पानी इसमें भर चुका है बारिश का। तो ये देखिए जो आपको वहाँ पे एक बीच में टिल्ला टाइप दिख रहा होगा, मिट्टी का पोर्शन छूटा हुआ, उसको अभी हमें तोड़ना है। आप कोशिश करें कि जब भी आप तालाब का निर्माण करवा रहे हैं तो वो पोर्शन आप कहीं भी बीच में किनारे में कहीं भी वो छोड़वा दे ठेकेदार से। इससे क्या होगा कि लास्ट में जब आपका पूरा तालाब समतल हो जाएगा, कह देगा कि भाई हो गया, तो आप सीधे उस जो टिल्ला है, जो पोर्शन छूटा हुआ है, उससे आप इंची टेप से या फीता से आप नाप ले कि कितना फीट वो हाइट है। वही डेप्थ मतलब कि पूरे तालाब का लमसम आपका रहेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, इससे आप धोखेधड़ी से बचेंगे, ठेकेदार आपको चूना ना लगाए। तो इस कारण से ये चीज़ का ध्यान रखें। कॉस्टिंग मेरा 1.5 लाख पर एकड़ के हिसाब से कॉस्टिंग आया था। तालाब बनाने से पहले आप मिट्टी का चुनाव किस तरह का करें, रेतीला मिट्टी ना हो, सैंड कंटेंट 30% 40% से ज़्यादा ना हो। आप कोशिश करें कि जो आपका लैंड हो वो ईस्ट टू वेस्ट फेसिंग हो, ताकि और तालाब को हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही बनवाएं, कभी भी स्क्वायर शेप में ना बनवाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी आगे आने वाले इस सीरीज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम नया जो तालाब बनाते हैं उसमें किस तरह से हम कल्चर को बच्चा डालने से पहले किस तरह से हम तालाब को तैयार करते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें स्वामी एग्रो फार्म पे। धन्यवाद।